हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये जो हमारा कोर्स है आरटीआई का, ये उन सभी के लिए है जो घर बैठे अपने या कहीं भी आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। आरटीआई फाइल कब करने की ज़रूरत होती है? जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट से अपना रिप्लाई चाहते हैं या कहीं से भी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा और आपको भटकाया जा रहा है कि यहाँ से आंसर ले, वहाँ से आंसर ले, और आपको आंसर नहीं दिया जा रहा। चाहे गवर्नमेंट की आपने चाहे जॉब के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने कहीं कंप्लेन पुलिस में फाइल की हुई है, चाहे आपका कोई भी मामला है लेकिन गवर्नमेंट से है। जैसे मैंने कोई इंस्टीट्यूशन की कंप्लेन की है या किसी पर्सन की कंप्लेन की है और मुझे पता नहीं चल रहा कि पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की, तो मैं आरटीआई लगा सकती हूँ। अब आती है बारी, जैसे कि मैंने कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, पेंशन के लिए अप्लाई किया, या मेरी गली में मैंने अप्लाई किया था कि मेरी गली में सुधार हो, लेकिन गली में सुधार नहीं हुआ। कितना सुधार हुआ, कितने पैसे लगे, क्यों लगे, कहाँ लगे, कैसे लगे, ये सब भी कुछ हमें आरटीआई में आपको बताया जाएगा कि आप आरटीआई लगा के ये सभी अधिकार आपके पास अधिकार हैं कि आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको आंसर ना मिले, पार्शियल आंसर मिले, मतलब टुटकर फुटकर का मतलब ये होता है कि पूरा रिप्लाई ना मिले। ठीक है। और यदि आपके मन मुताबिक आपको ना आंसर मिले, कि मतलब आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने पूरा आंसर दिया है या आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला हो, तब भी आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद आप सेकंड अपील कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं सीआईसी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। अब यदि आप यही कंप्लेन फाइल करवाना चाहते हैं किसी वकील से, या आरटीआई फाइल करवाना चाहते हैं, या ये फर्स्ट अपील के लिए आप फाइल करवाना चाहते हैं किसी वकील से, तो वो 1100 तो मिनिमम लेगा ही एक अपील करने की। ओके, आरटीआई के अलग लेगा 1100, फर्स्ट अपील के अलग, और आपके सेकंड अपील के अलग, और कंप्लेन करने के तो अलग। कुल मिला के 5,000 का खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप ये कोर्स करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए समझ आ जाएगा। जब भी आपको कभी आरटीआई फाइल करनी हो, कहीं भी करनी हो, तो आप ऑनलाइन कैसे आरटीआई फाइल करें, आपका पैसा बचाएं, ट्रैवल का एक्सपेंस और मैनी एक्सपेंस आप बचाएं। तो और कैसे आप आरटीआई फाइल करें, फर्स्ट अपील फाइल करें, सेकंड अपील फाइल करें, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आप कंप्लेन कर सके, ताकि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगे। और जो पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने ग्रीवेंस सही है। ठीक है। तो आपने सब कुछ सहा है, तो वो कंपेंसेशन के तौर पे आपको मिलेगा। और जो भी इसमें जिन्होंने लापरवाही बरती थी उनकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं करे तो फिर जॉब पे टिक के करेंगे ही क्या। ठीक है। तो आप अपनी कैसे अपना ड्राफ्ट करें फर्स्ट अपील के लिए, और अपनी सीआईसी को जो कंप्लेन फाइल करें, तो ये सभी कोर्स में हमने आपको सिखाया है। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स में। तो आपका जो लाइफ टाइम के लिए ये आपको एक्सेस रहेगा इस कोर्स का, और आप कभी भी दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ हैं, जैसे कि आरटीआई की अपील करने के लिए, सेकंड अपील करने के लिए, आरटीआई करने के लिए और कंप्लेन करने के लिए। तो उसका फॉर्मेट हमने आपको दिया हुआ है, तो आपके पास ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप इसको बीच बीच में कभी भी रोक के, और बीच बीच में आप कभी भी इसको पाउज करके देख सकते हैं, कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास ये लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट रहेगा। और आप यदि ये किसी और से सीखते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यही कोर्स आपको काफ़ी कम उसको फीस में दे देता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस तो रहेगा ही। आप इसको अपनी ईमेल आईडी और अपने किसी भी अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो आप जरूर इसमें साइन अप करिएगा, और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कोर्स कितना अच्छा लगा और आपको कितना कुछ सीखने को मिला। तो ये आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, या आपकी कोई प्राइवेट, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं कंप्लेन फाइल की है और कंप्लेन पे कुछ नई एक्शन हो रहा तो तब भी आप आरटीआई कर सकते हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे हैं, चाहे जैसे आपने कोई अपने एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, या आप वर्क प्लेस में हैरेस हुए हैं, या आप पूछना चाहते हैं कि अभी सरकार ने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया, क्यों किया, कहाँ किया, और अभी सरकार की क्या क्या योजना चल रही हैं, तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं, और आपकी पीआईएल डली थी, पीआईएल में क्या बना क्या नहीं बना। ठीक है। जो लोग पीआईएल डालते हैं कोर्ट कचहरी के मामले। ओके। अब जैसे कि आप फ्री लीगल एड के लिए जाते हैं, फ्री लीगल एड में भी आपको क्या होता है, समय पर वकील ना मिले तो भी आप आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हैं कि आपके वकील की डिटेल, वकील का नाम। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वकील नहीं मिलता। ओके। आप यदि कोई कंप्लेन कहीं फाइल करते, चाहे साइबर कंप्लेन हो चाहे कोई भी कंप्लेन हो, तो उसका भी उत्तर नहीं मिलता, तो वो भी कंप्लेन का आप उत्तर पूछ सकते हैं। आपके जितने भी मामले हैं, जितने भी इशू हैं, आप आरटीआई के थ्रू सुलझा सकते हैं। और जो भी गरीब हैं उनको आरटीआई का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा।
ऑनलाइन फाइल करने पे आपका बिल्कुल निःशुल्क होगा, क्योंकि आपका भेजने का खर्चा तो है ही नहीं, साथ में आपका फाइल करने का खर्चा भी खत्म हो जाएगा। ओके, और यदि जो आम जनमानस हैं, आम जन लोग हैं, उनका 10 रुपये चार्ज लगेगा, आप उसको नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। और फिर जो फर्स्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, वो सभी आपकी मुफ्त होगी, क्योंकि एक ही बार 10 रुपये लगते हैं। तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके इश्यू हैं वो सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे, और आपको बार बार उनके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बार बार उनको फ़ोन नहीं मिलाना पड़ेगा, बार बार उनके आपको वर्क प्लेस पे नहीं जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के कि हमारे कंप्लेंट का क्या बना, हमारी जॉब का क्या बना, हमने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लोकसभा में अप्लाई किया अपनी जॉब के लिए, मुझे सिलेक्ट किया गया या नहीं किया गया, आप ये भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो ये कैसे पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस कोर्स में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। आप इस कोर्स को जरूर करिएगा और फिर मुझे बताइए कि ये कोर्स आपको कितना अच्छा लगा।